क्वेश्चन नंबर 1, धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु, जिसे पुच्छर तारा भी कहते हैं, सौर मंडल के बर्फीले छोटे पिंड हैं। ये पत्थर धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं। ये ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सबसे नजदीक होगा और 2 जून 2024 को ये पृथ्वी के सबसे करीब होगा। अगर आसमान साफ हो तो इसे रात में आसमान में देखा जा सकता है। ये धूमकेतु सूरज के चारों तरफ एक चक्कर 71 साल में लगाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मंगल ग्रह पर पानी कब खोजा गया था? 27 सितंबर 2012 को नासा के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि क्यूरियोसिटी रोवर को गेल क्रेटर में एक प्राचीन धारा के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, जो मंगल ग्रह पर पानी के एक प्राचीन जोरदार प्रवाह का सुझाव देते हैं। हाल में हुए शोध के अनुसार मंगल की सतह के नीचे बड़े स्तर पर बर्फ जमा है। अगर ये बर्फ पिघली तो मंगल ग्रह की सतह 1.5 से 2.7 मीटर गहरे पानी में डूब सकती है। यह मंगल के मेडुसे फॉर्मेशन क्षेत्र में खोजे गए सबसे बड़े जल का भंडार हो सकता है, जिसमें पृथ्वी के लाल सागर की मात्रा के बराबर पानी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है? जी हाँ दोस्तों, सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर पृथ्वी की ओजोन परत गायब हो जाए तो क्या होगा? यदि वायुमंडल में ओजोन परत पूरी तरह से गायब हो जाती है तो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी की सतह में प्रवेश करेंगे और मनुष्यों और जानवरों में त्वचा कैंसर और कई अन्य बीमारियों का कारण बनेंगे और पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कौन सी सब्जी उगाई गई थी? 10 अगस्त 2015 को अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली बार सब्जी उगाई गई थी। वो सब्जी थी गोभी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का गगनयान मिशन क्या है? गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसी साल मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी। क्वेश्चन नंबर 7, मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मीथेन जमीन के नीचे और समुद्र तल के नीचे दोनों जगह पाई जाती है और यह भूवैज्ञानिक और जैविक दोनों प्रक्रियाओं से बनती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉक्सिमा डी से आप क्या समझते हैं? प्रॉक्सिमा डी एक उप पृथ्वी है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का कम से कम 1/4 या मंगल के द्रव्यमान का 2 गुना है, जो हर 5.1 दिनों में लगभग 0.029 यू 4.3 मिलियन किमी 2.7 मिलियन मील की गति से परिक्रमा करती है। ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी प्रणाली का सबसे कम विशाल और अंतरतम ज्ञात ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9, तारों की क्या विशेषता है? तारे गर्म गैस के विशाल गोले हैं, ज्यादातर हाइड्रोजन, कुछ हीलियम और थोड़ी मात्रा में अन्य तत्वों के साथ। प्रत्येक तारे का अपना जीवन चक्र होता है, जो कुछ मिलियन से लेकर खरबों वर्षों तक होता है और उम्र बढ़ने के साथ इसके गुण बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तारों का अंत कैसे होता है? अधिकांश तारों के पास अरबों वर्षों तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त ईंधन होता है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो सूर्य के आकार की तरह तारे फैल जाते हैं और लाल विशालकाय बन जाते हैं, लगभग अपने मूल व्यास से 100 गुना तक। जैसे ही एक लाल विशालकाय तारा अपनी गर्मी खोता है, उसके कोर का द्रव्यमान कम हो जाता है, बाहरी परतें उड़ जाती हैं और सिकुड़कर एक सफेद बौना तारा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पत्थर पानी में नहीं डूबता है? दोस्तों, इसका नाम है फ्यूमस पत्थर। इन पत्थरों में छेद होने के चलते इनमें हवा भरी होती है, जिसके चलते इनका वजन कम होता है और वजन कम होने के चलते ये पत्थर पानी में तैरने लगता है। पत्थरों में हवा भरी होने के चलते इनका उत्प्लावक बल कम हो जाता है, जो उन्हें पानी में डूबने से बचाता है। इन पत्थरों में 90% हवा ही होती है। लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बहते हैं?
परिपथ में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की परिभाषा से इसे धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में दिया जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इसलिए विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के ठीक विपरीत होगी। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।